देखो मैं मॉर्निंग वॉक कर रही थी। तो सुबह के समय मैं क्या देख रही थी, एक किसी आदमी का कुत्ता था। वो कुत्ता उनका पालतू था, क्योंकि उस कुत्ते के गर्दन पे एक पट्टा लगा हुआ था, काला रंग का। अब वो कुत्ता जो था बेचारा, अपने मालिक से लगता है बिछड़ गया था। वो चुपचाप इधर उधर घूम रहा था, देख रहा था। अब कुत्ता का देखो बेबसी क्या होता है कि वो बोल नहीं सकता है, भगवान ने उसको बोलने की शक्ति नहीं दी है। वो बेचारा परेशान था और किसी को देखो काट भी नहीं रहा था, दौड़ा भी नहीं रहा था, लेकिन वो मालिक को ढूंढ रहा था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो परेशान है अंदर से कि उसका मालिक कहाँ है। उसके बाद कुत्ता जो था वहीं बैठ गया। आते जाते लोग भी थे, वो भी आपस में यही बात कर रहे थे कि बेचारा प्यारा सा कुत्ता जो है अपने मालिक से बिछड़ गया है और मालिक को खोज रहा है, और मालिक इसका मिल नहीं रहा है, इसलिए चुपचाप बेचारा बैठा हुआ है। हालांकि कुत्ता जो था शरीर से बड़ा था, लेकिन फिर भी किसी को काट नहीं रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था। अब देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ गप करने के लिए, बात बनाने के लिए नहीं होता है। कुत्ता तो चूंकि जानवर योनि में आया है, भगवान ने उसको बोलने की शक्ति नहीं दी है। हाँ, तो बोल के नहीं प्रकट कर सकता, लेकिन आप और हम चैतन्यशील प्राणी हैं। हमें भगवान ने सबसे बड़ी जो शक्ति दी है, वो शक्ति दी है सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति। जब हम दुख में होते हैं तो हम अपने मन की बात जो है प्रकट कर सकते हैं ना, हम तो खोज सकते हैं ना, क्यों हम परेशान हैं, क्या कारण है हमारे परेशानी का। लेकिन हम लोग करते हैं नहीं, हम लोग भी बावला हो जाते हैं, बेवजह बावला हो जाते हैं, बेवजह अपने भाग्य को, कर्म को, सब कुछ को कोसना शुरू करते हैं और अपने मन को नकारात्मकता से भर लेते हैं। मन के अंदर सिर्फ निगेटिव इमोशन जो होते हैं जकड़ने पकड़ने लगते हैं। जब भी आप जीवन में परेशान होने लगते हो, रास्ता से भटक जाते हो, तो आपके अंदर भगवान ने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम, नॉलेज दिया है। अपने मन को ऊपर वाला से कनेक्ट करो। आप खोजो कि आपका मालिक कहाँ है। हम सबका मालिक कहाँ है? ऊपर बैठा है। खुले आकाश की तरफ देखो, सुबह उठो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। ये सब हम लोग किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि हे भगवान तू कहाँ है, हे मेरा मालिक तू कहाँ है। हम जानवर तो नहीं है, जानवर तो बेचारा बोल नहीं सकता, बैठा हुआ है। हालांकि शाम होते होते वो कुत्ता बेचारा का मालिक आया, उसको लेके गया बहुत प्यार से सहलाते हुए। और हम लोग क्या करते हैं, जीवन को छोड़ देते हैं। जो होगा बस चल रहा है, जीवन चलने दो। बिल्कुल नहीं, आपको क्या करना है, मन को खोलना है, मन को ऊपर वाला से जोड़ना है। जब मन ऊपर वाला से जुड़ता है ना, तब आपको आपका सही आइडेंटिटी पता चलता है। आपको अपनी आत्मा की शक्ति के बारे में जानकारी होती है। आपको ये पता चलता है कि आप कितना कुछ कर सकते हो, आपके अंदर कितनी शक्ति है, कितना साहस भरा हुआ है। और ये तब होगा जब आप अपने मालिक को खोजोगे, ऊपर वाला से जुटोगे, ऊपर वाला को याद करोगे। लेकिन हम करते क्या है कि जो हमारा रियल मालिक है, जो हमारा रियल ज्ञानदाता है, जो हमको सब दे रहा है, शक्ति दे रहा है, साहस दे रहा है, उसको हम क्या करते, भूल जाते हैं, साइड कर देते हैं, साइड कर देते हैं। अब बेकार के जो बाहियात के जो लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं, गप्पे लड़ाते हैं और अपना बस समस्या का व्याख्यान ही करते जाते हैं। और एक लंबा समस्या का जो सीरीज है ना, जीवन में क्या होता है, खड़ा हो जाता है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, वो कभी भी आपको हल नहीं देने वाले हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा आप बात करोगे ना, आपके मन के अंदर कुंठा की भावना घर करते जाएगी। लोग आपका मनोबल तोड़ते जाएंगे और इतना ज़्यादा नकारात्मक बातें बोलेंगे ना कि आपको घोर अंधकार ही जीवन में लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरा जीवन ही बेकार है, व्यर्थ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जीवन में ना, सबके जीवन में समस्या होती है, और यही एक चीज़ होता है ना, कॉमन होता है लाइफ में। कहीं भी आप धरती पे जाओगे ना, हर इंसान का जीवन जो होता है ना, समस्या से घिरा होता है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, तो धरती पे आए हैं तो कर्म करेंगे, तो कर्म का फल भी भुगतना पड़ता है। और हम में से परफेक्ट स्कोरर कोई भी नहीं होता है। ठीक ठाक एवरेज कर्म करते हुए हम लोग चलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, कि हम हमेशा दूसरे के लाइफ से कंपेयर करते चलते हैं। दूसरे के लाइफ को जितना ज़्यादा देखोगे ना, उधर अपनी नज़रें दौड़ाओगे, उतना अपने आप को दुखी करते रहोगे। क्योंकि इंसान जिस समाज में रहता है ना, वो एक सुपरफिशियल समाज है, शो ऑफ समाज है। तो आपको लगेगा वो बहुत खुश है, क्योंकि उसका हंसता हुआ फोटो लगा हुआ है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे। तो यहाँ गौर करने वाली बात क्या है ना, कोई भी इंसान अपने आधार कार्ड का, वोटर आईडी का फ़ोटो कहीं नहीं चिपकाएगा, ताकि वो फ़ोटो देखे वो इंसान ही खुद डर जाएगी, ये किसका इतना भयानक फ़ोटो। इंसान क्या होता है, एक फैब्रिकेटेड लाइफ जीना चाहता है, तो सबसे अच्छा फ़ोटो चिपकाता है, शो ऑफ का लाइफ जीता है। इसलिए अंदर से कुंठित रहता है, क्योंकि अंदर से खाली है, खोखला है। लेकिन जो इंसान ऊपर वाला से जुड़ जाता है ना, कि हाँ, मेरा मालिक वो है, हम क्यों भटक रहे हैं, क्यों इस भीड़ में है, क्यों इस सोशल मीडिया यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, इस चक्कर में जीवन को बर्बाद करिए, सारा व्यर्थ है। उसका मन जो होगा ना, स्थिर हो जाएगा, मन शांत होने लगेगा। बेकार की बातें जो है ना, उसके दिमाग से छटने लगेंगी, अलग होते जाएंगे, साइड होते जाएंगे। तब फिर उसको ऊपर वाला वास्तव में ज्ञान देगा, बुद्धि देगा कि देखो ये रास्ता है, इस रास्ता पे चलो, उठो, दौड़ो, भागो, लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ, जीवन में संघर्ष करो, सही कर्म करो, और तुमको फल मिलेगा ही।